रसोई घर की खिड़की से दूर ढलते सूरज की कुछ आखिरी बची लालिमा को निहारती नियति को ध्यान ही नहीं आया कि वो चाय की प्याली में चाय कब की छान चुकी है। आकाश के तेज पुकार लगाने के बाद हड़बड़ी में चाय की प्याली उठा वो रसोई घर से बेडरूम की ओर तेजी से बढ़ी। आकाश टीवी के रिमोट को पटक पटक कर चैनल बदलने की कोशिश कर रहा था। नियति को देखते ही उसने रिमोट जमीन पर पटकते हुए कहा, इस घर में एक भी चीज ढंग की नहीं है। कहाँ थी तुम? इतनी देर से चाय का इंतजार कर रहा हूँ मैं। नियति ने चुप रहना ही ठीक समझा। आजकल वैसे भी उसकी कोई बात आकाश को पसंद नहीं आती थी। उसने चुपचाप चाय की प्याली आकाश के हाथों में थमा दी। यह क्या है? इतनी ठंडी चाय? तुम्हें पता है ना, मुझे ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कहते हुए आकाश गुस्से से नियति को घूरने लगा। दोबारा गर्म कर देती हूँ, लाइए। बस इतना कहकर नियति चाय की प्याली लेने आगे बढ़ी। लो तुम ही पियो ऐसी बकवास चाय। इतना कहकर आकाश ने बड़ी ही बेरहमी से नियति के चेहरे पर चाय उड़ेल दी और चाय की प्याली नीचे फेंक दी। चाय की प्याली के साथ साथ बहुत कुछ टूट चुका था नियति के हृदय के भीतर। चाय ठंडी तो थी पर इतनी भी नहीं। नियति अपने चेहरे पर चाय की गर्माहट महसूस कर रही थी। अपने पल्लू से चेहरा पोंछते हुए वो चुपचाप रसोई घर में आई। फिर से एक प्याली चाय बनाकर आकाश को लाकर दी और टूटी हुई कप के टुकड़े समेटने लगी। वो सोच रही थी, इन टूटे हुए कप के टुकड़ों की तरह काश वो अपने टूटे दिल के टुकड़ों को भी समेट पाती। आकाश की तरफ देख वो सोच में पड़ गई। क्या यही वो आकाश है जो उसे दिलोजान से चाहता था? फिर उसकी नज़र सामने रखी व्हीलचेयर पर पड़ी और वो सोचने लगी, यही वो मनहूस चीज़ है जिसने आकाश को इतना बदल कर रख दिया। लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगी, इस निर्जीव सी वस्तु की क्या गलती है? कहीं ना कहीं वो जानती थी कि आकाश की इस हालत का जिम्मेदार आकाश खुद ही है और इस बात से आकाश भी अनजान नहीं था। पर अब यह सब सोचकर क्या मिलेगा? जो होना था वो तो हो चुका था और आकाश का यह गुस्सा नियति से ज़्यादा खुद पर था। नियति भी उसे समझती थी। अपनी बेबसी में वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं समझता कि इसके इस व्यवहार से नियति हर रोज़ अंदर ही अंदर टूट रही थी। मुश्किल घड़ियों में ही तो सच्चे प्यार का परख होती है। क्या उनका प्यार इतना कमज़ोर, इतना खोखला था कि ज़िंदगी में आए इस तूफान के सामने टिक न सका और ताश के पत्तों की तरह ढह गया? अपनी ही सोच में डूबी नियति कप के टुकड़ों को समेटकर रसोई घर में आई। बचा हुआ अपना सारा काम खत्म कर वो बालकनी में रखी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसका पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था और अपने जख्मी दिल के दर्द की तो उसे अब आदत हो गई थी। सुबह पहले 2 बैच कोचिंग क्लास के और दोपहर में 2 बैच डांस क्लास के। इसके अलावा आकाश की देखभाल और घर का काम, बस यही रोज का उसका रूटीन बन गया था। घर चलाने के लिए उसे काम तो करना ही था। सेविंग्स के नाम पर कुछ ही पैसा बचा था, खर्चा उसे ही उठाना था। बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठी नियति आंखें मूंद अपने पहले वाले सुनहरे दिन याद कर रही थी। उन सुनहरे दिनों की याद कर नियति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सोचते सोचते वो 4 वर्षों पहले की जिंदगी की यादों में खो गई। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जैसे ही अपना डांस खत्म कर नियति स्टेज से उतरी, उसके सामने एक हाथ आया, ऑटोग्राफ प्लीज। आकाश को देख नियति का चेहरा भी खिल उठा। उसके हाथ पर ऑटोग्राफ देते हुए नियति ने लिखा, तुम्हारी नियति विद लव। दरअसल बहुत पहले ही दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे। आकाश ने भी अपने ही हाथ को बड़े ही प्यार से चूमा, जिसे देख नियति शर्मा गई थी। उसके कुछ दिन बाद कॉलेज की कैंटीन में दोनों बैठे अपने आने वाले कल की चिंता में डूबे हुए दिखे। नियति, आकाश, कल मुझे एक लड़का देखने आ रहा है। मम्मी की फ्रेंड का बेटा है। उन्होंने हमारे घर के सामने वाले घर को खरीद लिया है। लड़का लंदन में पढ़ा है और वहीं नौकरी भी करता है। मेरे मम्मी पापा को यह रिश्ता बहुत पसंद है। मैंने कई बार मम्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह सोचकर रुक जाती थी, अगर मम्मी नाराज हो गई तो। तुम कब आओगी मेरे मम्मी पापा से बात करने? आकाश, नियति
तुम समझती क्यों नहीं? अभी तो फाइनल ईयर चल रहा है, नौकरी का कोई अता पता नहीं। किस मुंह से तुम्हारा हाथ मांगने आऊं? नियति, तो तुम क्या चाहती हो? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं और कर लूं सागर से शादी? आकाश, अच्छा तो उसका नाम सागर है। नियति, हाँ, और यह रही उसकी तस्वीर, कल ही दी है मम्मी ने मुझे। अपनी बैग से एक तस्वीर निकालते हुए नियति ने कहा। आकाश ने एक बार तस्वीर पर नजर घुमाई और कहा, तो लड़का हैंडसम भी है, अमीर भी है, जॉब भी करता है, तुम्हारे घर के सामने घर भी खरीदा है। कुल मिलाकर एक परफेक्ट बंदा, जिससे कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी। आकाश की टेढ़ी बातें सुन नियति ने कहा, हाँ, कोई भी लड़की, लेकिन मैं नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूँगी। इतना कहकर नियति वहाँ से उठकर जाने लगी। आकाश भी उसके पीछे पीछे गया और कहने लगा, अच्छा तुम ही बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। नियति, कल सागर घर पर अकेला ही आने वाला है। उसके पेरेंट्स उसकी दीदी के यहाँ गए हैं, तो मेरी मम्मी ने उसे डायरेक्ट घर पर ही बुला लिया है। कल तुम भी मेरे पेरेंट्स से मिलने आ जाओ। तुम्हारे आने के पहले मैं सागर से बात कर लूँगी। आकाश, ठीक है, जैसा तुम कहो मेरी जान। लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने तो? नियति, तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हो आकाश? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। एक बार पापा मान गए तो समझो सब काम हो गया। इस तरह दोनों अपने आने वाले कल की बातें करते हुए कॉलेज से घर की ओर निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के पहले ही नियति की मम्मी की सहेली का बेटा सागर नियति के घर पहुंच चुका था। सागर बहुत ही मिलनसार स्वभाव का एक ऐसा लड़का था जो भले ही विदेश में पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। आते ही उसने नियति के पेरेंट्स का दिल जीत लिया था। घर आते ही उसने नमस्ते गुड मॉर्निंग के साथ साथ मम्मी पापा के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। नाश्ता करते वक्त पापा के साथ हर विषय पर खूब चर्चा की। नाश्ते के बाद ढेर सारे तोहफे मम्मी के हाथ में थमा दिए। इस सबसे नियति के मम्मी पापा को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन नियति का टेंशन बढ़ता जा रहा था। वो सोच रही थी, सागर ने तो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छे ढंग से जमा दिया है। अब न जाने मम्मी पापा आकाश के बारे में क्या सोचेंगे। अपनी ही उलझन में खोई नियति घर के बगीचे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी सागर के हेलो ने उसको चौंका दिया। सागर, क्या बात है? कोई टेंशन है? मैंने देखा आप सुबह से कुछ परेशान लग रही हैं। आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। अगर यह सब मेरे आने की वजह से हुआ है तो सागर अपनी बात पूरी कर पाता। इससे पहले ही नियति ने कहा, नहीं सागर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सागर, आप मुझे सागर भी कह सकती हैं। यह जी तो बहुत भारी शब्द है। अपनी ही बात पर हंसते हुए सागर ने कहा, वो शायद नियति को सहज करने की एक कोशिश थी। नियति, सागर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सागर, हाँ हाँ, कहिए ना, मैं तो आपकी बात सुनने ही तो यहाँ आया हूँ। नियति जो बात करने जा रही थी, उसके लिए उसने हिम्मत तो बहुत पहले ही से ही जुटा ली थी, लेकिन ना जाने क्यों आज वो सागर की आंखों में देख यह सब कह नहीं पा रही थी। उसने मुड़कर सागर की ओर अपनी पीठ करते हुए कहा, सागर, आप तो जानते ही हैं कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों एक रिश्ते में बन जाएं। यकीन मानिए, आप जैसा जीवन साथी पाकर कोई भी लड़की अपने आप को खुश नसीब समझेगी, शायद मैं भी। लेकिन मैंने पहले ही अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसका नाम आकाश है। हम दोनों पहली बार कॉलेज में मिले थे। आज आकाश घर पर आने वाला है मम्मी पापा से बात करने। मैं नहीं जानती आज क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में आकाश के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। आशा है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। सागर, बस इतनी सी बात के लिए आप सुबह से परेशान हैं? सागर के मुंह से यह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित नियति ने सागर को मुड़कर देखा, तो वो सागर के चेहरे की मुस्कुराहट देख और हैरान हो गई। सागर, देखो नियति, मेरा मतलब है, देखिए नियति जी। नियति, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे सिर्फ नियति कह सकते हैं। सागर, देखो नियति, यह बात सच है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता हो जाए, लेकिन रिश्ते ऐसे
चाहने भर से तो नहीं जुड़ जाते। तुम किसी और को पसंद करती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो। रही बात मेरी, तो मेरा तो कोई लॉस हुआ ही नहीं है। जीवन साथी ना सही, तुम्हारे रूप में एक अच्छी दोस्त पाई है मैंने। सच कहूँ तो यहाँ इंडिया में मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सागर की बातें सुन नियति ने राहत की सांस ली और उसने भी सागर की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आभार प्रकट किया। नियति, सागर आपसे एक और गुजारिश है मेरी। जब आकाश शाम को घर आएगा मम्मी पापा से मिलने, तब क्या आप अपनी दोस्त का साथ देंगे? सागर: हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तो मैं अभी यहीं हूँ। जब तक मम्मी पापा दीदी के यहाँ से आ नहीं जाते, तब तक तो मुझे यहीं रहना है। सागर की बात सुन नियति के चेहरे से परेशानी के काले बादल हट चुके थे।